औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आप लोग सोच रहे होंगे वाजिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, आज मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतों से बड़ी रहमतों से नवाजा है, मैं अपने मिशन में अपने मकासद में कामयाब हो गया हूँ। ये जो लड़की ये मोहतरमा जो मेरे साथ मेरे घर में मौजूद है, ये बैठी हुई है मेरे साथ, ये लड़की फोर्ट्रेस में शॉपिंग मॉल में काम करती थी वहाँ पर एज ए स्टाफ की जॉब करती थी। वहाँ पर एक कस्टमर आता था, नहीं मैंने नहीं पीना, कस्टमर आता था वहाँ पे राशन लेता था, शॉपिंग करता था और इनको जो है ना अपनी बातों में लेकर इनको बस वो कहते हैं ना बिगला फुसला कर वर्गला कर अपनी बातों में लेकर इनको दुबई लेकर गया है। और जो इनकी कहानी है आप जब सुनेंगे आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी नाजरीन। जो मैं इस वक्त इनके साथ बातचीत करेंगे, मज़ीद डिस्कशन माजिद भाई से ही शुरू करेंगे। माजिद भाई माइक लीजिएगा, आप भी ज़रा तारुफ करवा दीजिए इनका, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की ये कहानी सुनकर आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। माशरे की ये तलख हकीकत देखकर और ये हक सच कहानी सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। कैसे एक फ्रॉडिया इन्हें अपने प्यार के झांसे में फंसाता है, फिर इनको निकाह की लालच देकर मेरे पास गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, मुलाजमीन हैं, नौकर चौकर, ये वो, आप ऐश व उशरत की ज़िंदगी गुजारोगे। कैसे इनको यूएई लेके जाता है, दुबई। तो दुबई लेके गया है, फिर उसने इस लड़की को आगे कैसे बेच दिया है, फिर इन्होंने मेरे साथ वाजिद भाई के साथ राब्ता कैसे किया है, जहाँ पे इनको रिश्तेदारों ने इनकी मदद करना छोड़ दी। और ये ऐसा वाक़या था, ये हकीकत बता ही नहीं सकती थी। तो आज ये दुबई से सीधा लाहौर, फिर लाहौर एयरपोर्ट से हम इनको रिसीव करने गए और अभी ये हमारे घर में मौजूद है। तो आए मज़ीद इनकी ज़िंदगी की ये दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा मैडम ऊंचा बोलें सिद्रा साहिबा, ताकि आपकी आवाज़ नाजरीन को सुनाई भी दे और वो समझ भी सकें कि आप क्या बोल रही हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कौन था वो आदमी, कैसे उसने आपको अपने लफ्ज़ों के जाल में फंसाया और कैसे उसने आपको एतमाद में लिया, फोर्ट्रेस में आप फिर कैसे आपने फ़ैसला कर लिया था कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, पेरेंट्स की भी आपने ना मानी, क्या हुआ था? मैं फोर्ट्रेस में जॉब करती थी, शॉपिंग मॉल में? जी, फोर्ट्रेस शॉपिंग मॉल में जॉब करती थी। वहाँ पे ये कस्टमर थे, वहाँ पे कस्टमर थे, तो ये डेली आते थे वहाँ पे। तो वहाँ से उसने मेरे से बात की, फिर उसने मुझे निकाह का लालच दिया कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो मैंने अपने घर बात की, तो वो नहीं माने ना। तो इसने कहा कि नहीं, हम भाग के निकाह कर लेंगे ना, हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। अच्छा जी। तो ये मुझे दुबई ले गए, वहाँ पे हम कुछ दिन रहे साथ। तो ये मेरे करीब आना चाह रहे थे, जबकि मैंने इनको मना किया है कि जब तक निकाह नहीं होता तो ये मेरे करीब नहीं आ सकते। वेरी गुड, सही। तो फिर वो होटल में भी जो लेके गया था कैमरा ऑन करने से पहले आपने बताया, जहाँ पे डांस पार्टी होती है वो भी। जी जी, ये फिर वहाँ पे मुझे अपने दोस्तों में लेकर गए। वहाँ पे यानी कि उन्होंने आपको बहुत फोर्स किया है, उकसाया है गलत काम के लिए, लेकिन आपने उनकी बात ना मानी। जी, फिर मसाज सेंटर में कैसे लेके गए वो थोड़ा सा बताएं तफसील से, ताकि हमारे नाजरीन समझ सकें। देखिए, अगर डरेंगी शर्म करेंगी तो एक जो पॉजिटिव मैसेज है ना आपके सीने में, वो ये आपके अंदर ही रह जाएगा। देखें, कल को किसी और भी बहन बेटी के साथ इस तरह का वकूआ पेश आ सकता है। हम चाहते हैं और किसी बहन बेटी के साथ इस तरह के मामलात ना बने, ख्वाब में भी ना बने, हकीकत में तो दूर की बात। बताएं, आप ज़रा खुल के बताएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा है कि मेरा एक दोस्त है, तुम उसके साथ चली जाओ, मैं ज़रा आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो तुम कुछ दिन उनके पास रहो, फिर मैं तुम्हें आके वापस ले आऊँगा। अच्छा जी।
تو جب یہ وہ مجھے اس کا دوست لے کر گیا، وہ مساج سینٹر مجھے لے کر گیا، وہاں پہ جب میں نے ان کا ماحول دیکھا، جب مجھے پتہ چلا کہ نہیں یہ جگہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، تو میں وہاں سے بہانے سے میں نکلی ہوں. تو نکل کے میں جب نیچے آئی ہوں تو ادھر سے پھر میں کریم کروا کے، تو ادھر سے میں ٹیکسی کروا کے میں ادھر سے نکل آئی. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر مجھے پیسے بھیجے، پھر میں ان کے پاس ہاں ہمارے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے جو رشتہ داروں سے رابطہ کیا، انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ جی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کسی بھی نے بھی میری مدد نہیں کی. اچھا، جی تو گھر پر کسی کو کال کی ہو یا ذہن میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں کہ میں گھر بھی کال کروں کہ امی ابو شاید کچھ نہ کچھ کر دیں؟ جی ڈر تو مجھے بہت لگ رہا تھا، بہرحال میں نے جس سے رابطہ کیا کسی نے بھی میری مدد نہیں کی. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے میری مدد کی، پھر مجھے انہوں نے بلایا اپنے پاس، تو پھر میں آج ان کے پاس موجود ہوں. اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اب پوری زندگی اب ایسے تو نہیں آپ گزاریں گی، آخر شادی بھی کرنی ہے، تو رشتہ اب اپنی مرضی سے کریں گی یا ہماری مرضی سے کریں گی؟ اب آپ کے کیسے خیالات ہیں؟ جی جی بولیں شرمائے نہیں. جی آپ لوگوں کی مرضی سے کروں گی. دیکھیں اور اگر سب سے بھائی سمجھا تو پھر بالکل اچھے طریقے سے 100% جو ہے نا آپ ہم پہ یقین کریں. ایک تو ہوتا ہے نا 100 میں سے 70% یا 60% یا 50%. جب ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا نہیں تو آپ ہماری بہن ہے. باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس محترمہ کی اس کے پیرنٹس کے ساتھ صلح کروانی ہے، اور ان کے پیرنٹس کا راضی نامہ کروانے کے بعد ان کی اجازت لیں گے. اگر وہ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ رشتہ آپ کے بھائیوں کے ہاتھ میں ہوگا. جو بھی نوجوان نکاح کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے. تو واجد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھ لیں کہ یہ عبرت حاصل کر لیں. یہ ایک بڑا بہترین سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹی ہیں، جو بہنیں ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کے چلی جاتی ہیں. یقین کریں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، کہ پریگننٹ حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پریگننسی کی حالت میں انسان کی اس وقت کیفیت یہ بن چکی ہوتی ہے کہ لڑکی ماں بننے والی ہوتی ہے اور لڑکا باپ بننے والا ہوتا ہے. تو لڑکا اسے کیا کہتا ہے، آپ کے ساتھ تو میرا نکاح تک نہیں ہوا، تو آپ کیسے یہ بچہ یہ جو غلاظت ہے مجھ پہ ڈال رہی ہو. ایسے الفاظ اس معاشرے کے لوگ نوجوان کہتے ہیں. اور یقین مانے جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے نا، ذلیل ہوتے ہیں. چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں یا بچے ہوں یا جوان ہوں. کیونکہ نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ نہیں کھول رکھا. ماجد صاحب بے شک بے شک بے شک. اب یہ افسردہ کیوں ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اب جاب کر رہی تھی، یہاں تک کہ سلام دعا رکھ لیں اچھے کسٹمر سے، اچھا دوست سمجھ کے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی ورگلائے یا کہے. اب میں بھی، میرے پاس کتنی لڑکیاں آتی ہیں، کیا میں نہیں کہہ سکتا؟ کیا میں عالیشان گھر میں نہیں رہتا؟ کیا میرے پاس گاڑی نہیں ہے؟ میرے پاس 2 پلاٹ نہیں ہے؟ میرے پاس اچھے موبائل فونز نہیں، اچھا بیلنس ہے؟ میں بھی ورگلا سکتا ہوں یار. لیکن اللہ سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے نا تو ہمارے بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی عزتیں سیو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے گا، کیونکہ دنیا کا جو معاملات ہے نا مکفات عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاز کی جو ٹکٹ تھی وہ ہم نے، ماجد اور میں نے اور ایک دوست اور تھے، مل کر پیسے ڈال کر ان کو بلوایا ہے. تو ان کی ترکیب ماجد صاحب اور میں ہی بنائیں گے اور کوئی نہیں بنائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بخاری فیملی سے میرا تعلق ہے اور اچھے اچھے لوگ
हमारे साथ रब्ता करते हैं। अगर नेक कोई अच्छा इंसान हमें मिला जो इनको सिक्योरिटी भी देगा, कुछ खर्चा भी देगा, सारे तो आते हैं कंगले, मैं 5 लाख कमाना तो कोई खर्चा भेजने की तौफीक औकात होती नहीं है। भाई तू जो 5 लाख कमाता है, 4 लाख कमाता है, आप तो अपनी ज़ात के लिए कमाते हो ना। कभी ये सोचा कि ये नौजवान माजिद हुसैन हैदरी इतने लोगों के इंटरव्यू कर रहा है कि यार इनको फंड भेजें, ये गरीबों यतीमों में कुछ बांटें। कभी ये सोचा कि मैं जितना काम कर रहा हूँ आप लोगों को रहम आता है? सिर्फ अपनी नफ्स को ठंडा करने के लिए, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए जी मैंने शादी करनी है। हम आपके पेरेंट्स से इजाज़त भी लेंगे, इस्टाम भी करेंगे और तस्दीक करके निकाह करवाएंगे। जो हमारा तरीका रूल्स है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हम शादी करवाएंगे, नहीं तो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माजिद साहब थोड़ी सी मैं भी लब कुशाई कर लेता हूँ। देखें जी, आजकल बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो हम जैसे नौजवानों पे यकीन करके उनकी बातों में आके बड़ा फ़ैसला कर लेते हैं। जिस पेरेंट्स ने 20-22 साल अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी तरबियत की, परवरिश की, उसको पाला पोसा, उसका पेट पाला, इतना बड़ा कर दिया, जब नौजवान हो गई तो फिर बाप की 20-22 साल की खिदमत को भूलकर उसने एक शख्स की खातिर 5 मिनट की मुलाकात करके उस शख्स के साथ वालिदैन की खिदमत को भी ज़ाया कर दिया, नाफरमानी भी कर दी और कह दिया कि शादी करनी है तो उसके साथ करनी है, नहीं करवाओगे तो भाग के कर जाओगे, जैसे इस मोहतरमा ने किया। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस्लाम से, दीन से कितनी दूर हो गए हैं। हम कोई भी काम करते हैं वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। क्यों? ये हम सब की गलतियां हैं। हमें चाहिए कि हम खुद नमाज रोज़ा करें और अपने जो बच्चे हैं उनको भी बताएं, दीन की तरफ लेके आएं। और दूसरी बात देखें, आज ये मेरी बात आप लोग लिख लें, जो लड़कियां वालिदैन की नहीं बनती वो लड़कियां किसी और की नहीं बन सकती। ये मेरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है। जो लड़की माँ के पेट से पैदा हुई लड़की अपनी माँ के साथ धोखा कर रही है, क्या वो आपके साथ धोखा नहीं करेगी? ये आपकी भूल है। तो खुदारा पेरेंट्स का कहना माने। जो वालिदैन होते हैं वो दुश्मन नहीं होते। वालिदैन जो होते हैं वो सबसे बड़े दोस्त होते हैं। वालिदैन सबसे बड़े करीबी साथी होते हैं। वालिदैन सुख दुख में साथ देने वाले एक खुदा का नाम है। वालिदैन जो है वो खुदा का दूसरा रूप है। वालिदैन कभी बुरा नहीं चाहते औलाद के लिए। वालिदैन जितनी मर्जी जैसे मर्जी हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए बाइस से फ़ख्र होते हैं और फ़ायदा मंद साबित होते हैं। तो पेरेंट्स की माने, जहाँ पेरेंट्स कहते हैं वहाँ शादी करें। और हमारे साथ जो लोग रब्ता करते हैं, प्लीज़, हम किसी का खुफिया निकाह नहीं करवाते और कोशिश अब कर रहे हैं कि निकाह की तकरीब की वीडियो भी अपलोड करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी बस शादी करवाएं, शादी शादी शादी। देखें, पेट्रोल 300 रुपये लीटर है पाकिस्तान में। आना जाना ट्रैवलिंग करना, फिर खाली हाथ बंदा जा नहीं सकता, कम से कम मिठाई का डब्बा या फ्रूट्स लेके जाए। तो इस तरीके से रिश्ते की बात होती है। अब आप लोग एक फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जी रिश्ता बस हो जाए बाद में करेंगे। ऐसे नहीं होता भाई जान, काफ़ी खर्चा हो जाता है। 4 लाख कमाते हैं हम। हाँ, और कहते हैं हम जी 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, हम इतने लाख कमाते हैं। जब हम कहते हैं कि यार ये पेट्रोल दो आप, या यार 2-3 लीटर पेट्रोल नहीं दे सकते, 1000-2000 देने की औकात नहीं है। तो हमारे साथ संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग रब्ता किया करें। और फिलहाल हम सबको इजाज़त दें और जाते जाते आखिर में उन बच्चियों को भी पैगाम दे जाएं जो इस तरह ना समझी, कम इल्मी और जहालत में आके जल्दबाजी में फ़ैसला कर जाती हैं और बाद में जलील और रुसवा होती हैं। उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? जो खुदारा प्लीज़ इस तरह मत किया करे, किसी के कहने पे अपने घर वालों को छोड़ के इस तरह का स्टेप ना उठाया करें। प्लीज़ इससे बचें। मैं नहीं चाहती जो आज मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ हो। प्लीज़ इस चीज़ से बचें और अपने वालिदैन की बात मानें। दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाह जी। जी जी।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ پاک ہماری بچیوں کو پردہ عطا فرما. اللہ کریم ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما. جو بچے ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما. جو نیک نوجوان ہیں اللہ کریم رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک اور اچھی کنواریاں بیویاں عطا فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی خیر فرما. اس ظالم حکومت کو ہدایت عطا فرما. پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو صحت عطا فرما. اللہ کریم جو دوسری شادی تیسری شادی کا بھی یہ حق رکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی نصیب میں اچھی بیویاں عطا فرما. ان کو پیار سے سبھی بیویوں کو حقوق دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ برحمتک یا رب.